नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। जम्मू कश्मीर जिला पुंछ के सुरमकोट क्षेत्र देरा गली में आतंकियों एवं सुरक्षा बलों में हुई झड़प, जिसमें सेना के जेसीओ समेत 4 जवान हुए बुरी तरह घायल। वहीं मौका पर पहुंची सेना एवं पुलिस फोर्स की टीम और गन फाइट वहां अभी भी जारी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के सुरनकोट चमरेल इलाके की बात करें तो बड़ी दुख भरी घटना। जी हां, अगर बात की जाए तो हमारी सिक्योरिटी फोर्स के 5 जवान शहीद हुए, जिनमें 1 जेसीओ और 4 जवान आतंकियों की मुठभेड़ में। अगर बात की जाए तो पहले 10 साल पहले की बात की जाए तो आतंकी हमले हुआ करते थे, लेकिन 10 साल में कहीं ना कहीं जो कि आतंकी हमले हैं इसमें कमी पाई गई थी। लेकिन आपको बताते चलें कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी के तहसील थन्ना मंडी के पंगाई इलाके में भी 3-4 बार इनकाउंटर हुए, और उसमें अगर बात की जाए तो हमारे जो कि सिक्योरिटी फोर्स के जितने भी जवान थे वो प्रॉपर तरीके से कामयाब हुए। लेकिन आज अगर बात करें तो बड़ी दुख भरी घटना कि 5 जवान जो कि शहीद हुए अपने देश के लिए। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये एक बड़ी दुख भरी घटना, और खासकर जेके न्यूज ब्रेक आप तक यही पहुंचाना चाहता है कि आज आतंकियों का हमला हुआ, जिसमें 4 जवान और 1 जेसीओ समेत 5 हमारे आर्मी जवान शहीद हुए। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आतंकी हमले और सीमावर्ती इलाके, अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट पुंछ और थन्ना मंडी के इलाके की बात करें, पंगाई की बात करें, तो आपने देखा होगा किस तरह सिक्योरिटी फोर्स हमारी सर्च ऑपरेशन तो हमेशा करती रहती है, लेकिन 3-4 बार जो आतंकी हमले हुए उसमें कामयाब हुई उन्हें ढेर करने में। लेकिन आज बड़ी दुख भरी घटना, 5 जवान हमारे शहीद हुए। राजौरी के चौधरी नाड़ में बीती रात दर्दनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक गरीब परिवार अपने जानवर लेकर पीर पंचाल से वापस लौट रहा था और अचानक तेज रफ्तार टाटा मोबाइल ने 18 जानवरों को कुचल दिया। वहीं इसी के चलते उस गरीब परिवार ने रोड बंद कर किया जोरदार प्रदर्शन और प्रशासन से मुआवजे की मांग। वहीं मौका पर पहुंचे एडिशनल डीसी राजौरी एवं एसएचओ ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को किया शांत। जैसे जो माल के उनका कहना है कि 1:30 बजे के करीब एक टाटा मोबाइल आई है राजौरी से, जिस पर माल लादा हुआ था। उन्होंने अनन फनन आकर के जो इनके बारूद जा रहे थे रोड में, उनके ऊपर ही से टाटा मोबाइल को चला दिया, जिससे इनका तकरीबन 17-18 जो माल मेचू भेड़ बकरी थी वो नुकसान हो चुका है। तो हमारी गुजारिश यही है कि वक्ती इंतज़ामिया मौके पर आए। जिस आदमी ने नुकसान किया है, क्योंकि रात को गाड़ी चलती है, पुलिस के नाके लगे हुए होते हैं, तो उन नाके वालों को, पुलिस वालों को ये पता है कौन सी गाड़ी है, किस नंबर की है और ये कहाँ जा रही है। क्योंकि उसके पीछे भी ये हमें सुनने में आया है, सिविल जो गाड़ियाँ उनके पीछे लगी हुई थी उनकी तलाश में, लेकिन वो अनल फनल में फर्स्ट एड हो करके इन गरीब लोगों का नुकसान किया है। रात को ना तकरीबन 2 से 3 बजे के दरमियान यहाँ पे ये कोई 300-400 भेड़ बकरी लेकर के अपना बकरा लोग नीचे जा रहे थे। अचानक तेज़ चलती हुई एक गाड़ी, कहते हैं जिस तरह इन्होंने बताया कि टाटा मोबाइल गाड़ी थी, राजौरी की तरफ से इस तरफ आई है और बहुत तेज़ थी। तो उसने जाते हुए रास्ते में आओ नहीं देखा, जितना रास्ते में माल मवेशी था उस पर चढ़ा दिया। मामला इसका नहीं है कि माल मवेशी के 10 मर गए, 15 मर गए। अगर कोई इंसान होता तो वो उसको भी मार के चला जाता, और अगर इसे गंभीरता के साथ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेगी तो इन लोगों का कोई है नहीं, इन्होंने रास्ते पे चलना है। ये बड़े गरीब और वो लोग होते हैं जो हम और आप सबको फीड करते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। इन लोगों की वजह से ये हमें मीट भी प्रोवाइड करते हैं, ये हमें दूध भी प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। आज इनके साथ ये जो हुआ है, हम सारे इनके साथ हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। यहाँ के लोकल लोगों ने ये रोड बंद किया, वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं। इसलिए नहीं बंद किया कि किसी को परेशानी हो, इसलिए बंद किया कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये जाग जाए। खैर मकदम नाजरीन, जेके न्यूज ब्रेक्स में मैं हूं आपका मेजबान बशीर अहमद खान। सीधे ले चलता हूं मैं आपको बांडीपुरा गुंजानगिर, जहां पर सुबह सवेरे मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान एनकाउंटर शुरू हुआ है। बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट वहां पर हलाक हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए वहां पर अभी भी गार्डन ऑफ कर दिया गया, सर्च अभियान अभी चल रहा है वहां पर, लेकिन
अभी जिस मिलिटेंट की आइडेंटिफिकेशन हुई है, बताया जा रहा है कि वो कल ही जिसने मिलिटेंट रैंक ज्वाइन की है वो आज मारा गया। और आईजी कश्मीर के बयान के मुताबिक कुछ दिन पहले ही इम्तियाज अहमद ने मिलिटेंसी ज्वाइन की है और आज वो 2 दिन बाद मारा गया। गुरजहांगीर के फॉरेस्ट एरिया में वो आज मारा गया। डिस्ट्रिक्ट पुंछ मेंढर क्षेत्र के फिजिकल एजुकेशन टीचर्स द्वारा क्लीनेस ड्राइव का आयोजन किया गया और यादगार चौक मेंढर को किया गया साफ और लोगों को सफाई रखने के प्रति किया गया जागरूक। घाटी कश्मीर में जिस तरह से एक समुदाय को बार बार निशाना बनाया जा रहा है, उसी को लेकर शिवसेना बाला साहब ठाकरे द्वारा तवी पुल बंद कर किया गया जोरदार प्रदर्शन। तक पाकिस्तान का वजूद है, यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं कम नहीं हो सकती। हमें बंद करो, हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, हिंदुओं की हत्याएं बंद करो, हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, कश्मीर में शांति लाना है। किसको लेके आज आपको? देखिए, आज जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का जो प्रदर्शन है वो कश्मीर में लगातार जो अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर जो आतंकवादी हमले किए जा रहे हैं उसके विरोध के अंदर है। आज हम इस मंच से तमाम कश्मीर के तमाम सक्रिय आतंकवादी संगठनों को चुनौती देते हैं कि इन हत्याओं पर, इन अत्याचारों पर पूर्ण विराम लगाए, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इसके साथ ही मेरी देश के तमाम हिंदुओं से, विशेषकर तमाम शिव सैनिकों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर कश्मीर पहुँचे और कश्मीर के अंदर ज़मीन जायदाद खरीदें, ताकि वहाँ का जो हिंदू मुस्लिम का जो अनुपात बिगड़ा हुआ है उसको सुधारा जा सके। देखिए, इतिहास गवाह रहा है, जहाँ जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक के अंदर रहे हैं वहाँ वहाँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए गए हैं। हम 1990 के दशक को यहाँ पर दोहराने का कोई मौका नहीं देंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी मेरी अपील है कि अमेरिका से सीख लें, कैसे अमेरिका ने 9/11 हमले के बाद ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों को उसके घर के अंदर घुसकर मारा था। अब समय आ चुका है, पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका है और हमारी भारतीय सेनाओं को इजाज़त दी जानी चाहिए कि वो पाकिस्तान के घर में घुसकर उसको सबक सिखाए। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस द्वारा यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग करते हुए राजभवन के बाहर दिया धरना प्रदर्शन। वहीं इसी मौका पर रजनी पाटिल, एमपी इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस एवं AICC PCC मेंबर, स्टेट ऑफिस बीरर्स एवं फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भी इस प्रदर्शन में हुए शामिल। स्वर्णकार संघ द्वारा एक बुजुर्ग कृष्ण चंद्र अबरोल धरने पर बैठे। लगातार सरकार का उदासीन चेहरा छोटे छोटे दुकानदारों को लेकर वही कृष्ण चंद्र अबरोल उनकी आवाज उठाने के लिए धरने पर बैठे। रोल 84 साल मेरी उम्र है और सीनियर काउंसिल लीडर, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया के खतीब एसोसिएशन, प्रेसिडेंट जम्मू डेवलपमेंट काउंसिल, चेयरमैन रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मैंने धरने पर बैठना, ये बताना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर में भारत सरकार को कि हमारी हालत क्या है। इस वक्त 70% हमारे जो कारोबार हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं दिन ब दिन, और इससे जो नुकसान हो रहा है हमारे बच्चों का, पढ़ाई के ऊपर, लिखाई के ऊपर, ट्यूशन नहीं दे रहे हैं बच्चे, और कितनी इंडस्ट्री जो है वो बंद पड़ी है। देखिए, कृष्ण लाल अबरोल जी हमारे एक्स प्रेसिडेंट स्वर्णकार संघ रह चुके हैं। इन्होंने बहुत साल स्वर्णकार संघ को अपनी सेवा का मौका दिया।
और आज 84 साल की उम्र में ये एक धरने पर बैठ रहे हैं कि छोटा दुकानदार जो गवर्नमेंट की नीतियों के कारण आज उनके कारोबार नहीं चल रहे हैं, उनके लिए, ज्वेलर्स के लिए, स्वर्णकार संघ के लिए। और मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ कि जो इन्होंने इतनी उम्र में भी अपने भाइयों का साथ देने के लिए एक दिन के अनशन के ऊपर बैठने का जो प्रण लिया है। पीएचई डेली वेजर्स ने अपनी मांगों को लेकर पीएचई विभाग के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन और सरकार से मांग की कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तमाम डेली वेजर को मैं शिव नारायण सिंह पीएचई डेली वेजर, जो कि आज हमारा चीफ ऑफिस में बंडे का प्रोटेस्ट, जिसमें हमने तमाम डिस्ट्रिक्टों की लीडरशिप भी बुलाई हुई है। ये एक संकेत है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कि 20-25 सालों से हमारे लोग इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ना ही समय पर सैलरी मिलती है और ना ही हमारे लिए कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी का कोई प्रावधान है और ना ही यूनियन टेरिटरी के अंदर कोई मिनिमम वेज एक्ट का इन्होंने हमें कुछ दिया है। और इसके चलते जैसे कि हमारे इन्होंने अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं, आईटीआई ट्रेंड, सीपी वर्कर्स, लैंड ओनर्स, और इनमें भी इनकी टांगें खींची जा रही हैं। किसी को 12 वाउचर का राइडर लगा दिया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, और कि लैंड ओनर जो हमारे साथी जिन्होंने अपनी कीमती ज़मीनें दी हुई हैं एक कनाल के करीब, उनको भी हरासमेंट किया जा रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब को यही अपील करना चाहते हैं कि समय रहते हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए, ताकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब जी के स्लोगन जो कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री साहब से ये पूछना चाहता हूं कि जिस मजदूर को 5 साल का वेतन नहीं मिलेगा, उसकी बेटी कैसे बचेगी और कैसे बढ़ेगी और कैसे पढ़ेगी। आज भी हम आपके चैनल के माध्यम से यही माननीय प्रधानमंत्री साहब और खासकर भाजपा की लीडरशिप जो आज जम्मू कश्मीर के अंदर में है, इनसे यही अपील करते हैं कि समय रहते हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए, नहीं तो आने वाले इलेक्शन में आपका तख्ता पलट कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। आज जम्मू एंड कश्मीर आईटीआई ट्रेंड, सीपी वर्कर्स एवं लैंड डोनर एसोसिएशन जम्मू द्वारा अपनी मांगों को लेकर किया गया जोरदार प्रदर्शन। जम्मू डोगरा फ्रंट द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर किया गया जोरदार प्रदर्शन। उनका कहना था कि पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत। अभिनंदन को भेजो पाकिस्तान, अभिनंदन को भेजो पाकिस्तान, अभिनंदन को भेजो पाकिस्तान। जेसीओ 4 जवान और उसके बाद कश्मीरी पंडित, उसके बाद वो केमिस्ट शॉप, ये सारी बातें घटनाएं। इमरान खान, इमरान खान, अभिनंदन को भेजो पाकिस्तान, अभिनंदन को भेजो पाकिस्तान, अभिनंदन को भेजो पाकिस्तान, अभिनंदन को भेजो। डिस्ट्रिक्ट राजौरी थाना मंडी क्षेत्र मनियाल गांव के रहने वाले निवासी मुंशी खान की मालकाना जमीन पर जबरन टाटा कंपनी द्वारा टावर लगाया गया था और उन्हें अब तक कंपनसेशन भी नहीं दिया गया। वही इसी को लेकर मीडिया से बात करते हुए कुछ इस प्रकार कहा। नाम मुंशी खान है, मेरे बाप ना इकबाल खान है, मैं मौजा मनियाल में रहने वाला है। सर 2014-15 में इन्होंने टावर वाले ने इतना टावर लिया। उस वक्त जनाब मैंने हर अर्ज लिहाज ने कि साढ़ा इलाका रुड़ने वाला इतना टावर नहीं लाने, लेकिन जोरो वरिया सर जदो कोप साढ़े नाल करी तो इतना टावर लाया, लेकिन थाना मंडी कोर्ट भी साढ़े को लिखिए दिता ने अगर कोई भी मकान की जद पहुँची, कोई नुकसान पहुँचा, उसने जिम्मेदार टावर कंपनी होसी। लेकिन जनाब 2015 के जनाब इस वक्त साढ़ा सारा मकान, सारी ज़मीन 3 कनाल ज़मीन सारी जनाब रुड़ी, सारी ख़त्म हो गई। इस वजह से एक लत्त नहीं रख सकते हैं, लिहाजा इस टावर नहीं वजह तो जनाब सारे मकान 5 मकान 3 भराना साड़ी 3 कनाल ज़मीन जनाब ये सारी ख़त्म हो गई। इस वक्त इन्हें कि कोई ना साढ़े बाल बच्चे ना नहीं, साढ़े छोटे छोटे बच्चे इस वक्त स्कूलों में चाहिए ने, साढ़े माल स्कूलों में बदे ने जनाब। लिहाजा ये खाली हर रोज़ अच्छे आने के आस के करा के तार ला ये टावर की खिंचा जनाब। इन्हें खाली अपनी बिजली ना, रोड वाले खाली रोड वाले भी जनाब राती के किया। लिहाजा जनाब जो डी साहब की ये अपील करने हैं कि मौके रानी साढ़ा मकान देखे जान, साड़ी ज़मीन देखी जाए, या जनाब इस राहदारी से दी जाए, या साढ़े मकान या ज़मीन
इन्हें टावर वाले को ला जनाब उसना जरा क्लेम तो आया जाए 12.5 सारी ज़मीन निकला रक्षा की दी जाए नहीं। जमील साहब सर मैंने जमील साहब को थाना मंडी में जाके बोला कि मेरा मकान नीचे है, उनका लिखा हुआ मेरे पास है। तो उन्होंने मुझे रजौरी थाना मंडी बोला कि अगर आप चाहो तो मैं आपको 1 साल के लिए डांगरी भेज सकता हूँ, वहाँ आपको बीवी तलाश करने के लिए नहीं जाएगी। और इन्होंने उस वक्त क्या किया सर, जितने भी छोटे संतरी से लेकर बड़े मंत्री तक जहाँ से इन्हें पैसा मिला, इन्होंने उस पैसे की ज़द में आके गरीबों पर जुल्म किया। मेरे पास सर AK सिंह इनका और अमर सिंह इनका एक 2 ऑफिसर थे टाटा वाले सर। उन्होंने क्या किया, मेरे 3 अखरोट के पेड़ थे, उन्होंने कहा पेड़ अखरोट के काटने दो आपको पैसे दिए जाएंगे। वो मेरा सर कोर्ट का रजौरी कोर्ट का लिखा हुआ है मेरे पास है, कोई आज तक नहीं मिला इनमें से सर। ना AK सिंह बिल्कुल इसके नीचे कोई नहीं जा सकता है, बारिश के बगैर धूप में भी सर, धूप इसके नीचे कोई नहीं जा सकता है। मशीन काट रही थी, मशीन वाले को पूछिए कि दिन को धूप में वो करंट लगा उसको। उस दिन सर मशीन वाले नीचे काम कर रहे थे, उसे अचानक उसको करंट लगा और वो भाग के सर चला गया कि यहाँ बहुत करंट है, मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। सर हमारे बच्चे खतरे में हैं, हमारा माल खतरे में है, हमारे खेत सब कुछ पूरा गांव खतरे में है। अगर ये टावर गिर गया, ये 400 kV का टावर है, गिर गया तो पूरा हिंदुस्तान जल जाएगा सर, पूरा डिस्ट्रिक्ट पूरा रजौरी जल जाएगा। लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं सर। 6-7 तारीख से 6-7 दिन हो गए सर, पूरी तबाही है, लेकिन कोई हमारी सुनाई नहीं है। आए दिन गरीब परिवार अपनी परेशानियों को लेकर सौंपते जाते हैं मेमोरेंडम। वहीं इन परिवारों के परिजनों का कहना है कि हर जगह करप्शन ही करप्शन। गरीब, विडो एवं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा नहीं दी जा रही कोई भी सुविधाएं। वहीं इसी के चलते इन परिवारों की आवाज़ को उजागर करते हुए संजय कौंसलर ने कुछ इस प्रकार कहा। जी लोगों, बिल्कुल आपने सही कहा। रजौरी के अंदर जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ये हमारी सरकार ने बनाया था गरीब लोगों के लिए, एक आम आदमी के लिए। लेकिन बदकिस्मती से जो रजौरी में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, सिर्फ ये नाम का है, काम का नहीं है। यहाँ पे आप किसी तरह के लीजिए, चाहे आप पेंशन का लीजिए, चाहे आप स्कूटी का लीजिए, चाहे आप विडो की जो स्कीम आती है, जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके लिए आती हैं, चाहे आप जो सेल्फ फाइनेंस में हमारी बेटी की शादी के लिए पैसे आते हैं। यहाँ पे रजौरी के अंदर पिक एंड चूज का काम हो रहा है। यहाँ पे आम लोगों का काम टोटली नहीं हो रहा। यहाँ पे अपनी मर्जी से, मैं आपको बताता चलूं, पिछले कई सालों से ऐसे लोग मेरे पास आ रहे हैं जो इस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के धक्के खाते हुए मजबूर हो गए, वो मेरे पास आए डेपुटेशन लेके कि हमारे साथ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ऐसा सलूक हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे जब इनसे ऑफिसर के पास मिलो तो बोलते हैं जी पीछे से ये आता है जो सैंक्शन होती है। मुझे बताया यहाँ पे क्या सेक्शन, क्या पीछे आप यहाँ से लिस्ट भेजते हो तो उन्हीं लोगों की आती है। वो LG साहब तो पीछे से लिस्ट अपने खुद तो वहां सिलेक्शन करते नहीं है, आप यहाँ से भेजते हो तभी वहां से उनकी आती है। मुझे बताया अर्बन में आज तक एक आदमी को स्कूटी नहीं मिली। जो यहाँ पे अर्बन के यहाँ पे जो है ना डिजर्व करते हैं, जो उनको आज तक एक स्कूटी नहीं मिली। जो हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग लोग जो गाँव से आते हैं, चाहे शहर के आते हैं, उनको कई साल हो गए चक्कर लगाते हुए, उनको पेंशन आज तक नहीं लगी। और पेंशन तो छोड़िए, जो हमारी बेटियों के लिए स्कीम आई थी सेल्फ फाइनेंस की, जो 50-50 हजार रुपए फाइनेंस के करते थे, शादी जिन बेटी की होती है गांव में, जो शहर के जो गरीब लोग हैं उनको कोई पैसा यहाँ नहीं मिल रहा, ना स्कूटी मिल रही है, ना यहाँ पेंशन लग रही है। जो अपने इनके रिश्तेदार है उन्हीं को स्कूटी मिल रही है, उन्हीं की पेंशन लग रही है, या जो उनको कुछ पैसे देते हैं उन्हीं के काम होते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रजौरी के अंदर। बाकी आम आदमी का काम टोटली नहीं हो रहा। मैं LG साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो यहाँ पे रजौरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, या तो इसको यहाँ से बिल्कुल उठा लिया जाए, या अगर इसको यहाँ पे रजौरी के अंदर रखना है तो यहाँ पे इसके नजर रखी जाए, कड़ी नजर रखी जाए। जम्मू प्रोविंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट देविंदर रैना ने दिल्ली जाकर थामा भाजपा का दामन। जिस तरह से कई दिनों से हलचल मची थी कि देविंदर रैना NC को छोड़कर किस पार्टी में होंगे शामिल, वहीं उन्होंने थामा भाजपा का दामन। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के चलते HEM स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इसी मौका पर सब जज सुरेंद्र कुमार मुख्य अतिथि रहे।
Chairman, HEM School, Muslim Shivagi Khan, other officials, our guests and the dear students. Very warm good afternoon and welcome here on this occasion. As you all know, today we are here to celebrate District Girl Child International Day. आप सबको पता ही होगा कि हम हर साल इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं और ये स्टार्ट हुआ है 2012 से और आप सब इस चीज डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मना रहे हैं। तो हर साल जो है आज ही के दिन ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है और पर्पस यही है कि हम सोसाइटी में जो गर्ल चाइल्ड है उनके राइट्स को एक्नॉलेज करें और क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं और किन प्रॉब्लम से वो गुजर रही हैं उस पर रिफ्लेक्ट करें और कुछ उनके लिए बेटर कर सकें। जो गर्ल अचीवर्स हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया है, हमारा ये भी पर्पज़ है कि उनको एक्नॉलेज करते हुए हम उनको फेलिसिटेट करें और कुछ ना कुछ ताकि वो एक सिंबल हो कि बाकी जो बच्चे यहाँ हैं फीमेल्स हैं तो वो भी उनको देख के इंस्पायर हो और सोसाइटी भी उनको हर तरीके से एक्सेप्ट करे। तो यही मेन पर्पज़ है आज के दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल सबसे अथॉरिटी की तरफ से और म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी, बाकी एजुकेशन डिपार्टमेंट रजौरी, हमारे एजुकेशन मिशन, इन सब ने मिल के एक इंटरनेशनल गर्ल से चाइल्ड का जो ये स्लोगन है इसके निस्बत एक प्रोग्राम रखा है। और इस प्रोग्राम का जो मतलब है वो यही है कि हमारे मुल्क के अंदर और हम अपनी अगर लोकेलिटीज़ की बात करें, यहाँ पे जो हमारी जो फीमेल्स जेंडर है उसके साथ किसी तरह का इंजस्टिस न हो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या जितने भी हमारे लीगल राइट्स हैं उनके बारे में उनके अंदर अवेयरनेस लाना और इससे जो हमारे यहाँ के जो वुमेन्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन से हमें ये उम्मीद रहती है कि हम आज देखते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम और इन स्कीमों के तहत हम देख रहे हैं कि हमारी फीमेल्स के अंदर जो नेचुरल एक कुदरत की तरफ से एक टैलेंट था उसी को निखारने का काम इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। आज आप देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पे आप अगर देखेंगे, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे अगर आप देख रहे हैं या सामाजिक सतह पे आप देख रहे हैं तो फीमेल्स हर जगह पे अपना रोल कर रही हैं। जिन कहीं कार्नर्स पे या किसी रिमोट एरियाज़ के अंदर अगर इन स्कीमों की पहुंचने की ज़रूरत है उसमें मैं ये समझूंगा कि रजौरी पुंछ के अंदर इस अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसी चीज़ को लेकर आज हम यहाँ पे ये जो प्रोग्राम हमारा हो रहा है और इसका हमारी जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं चाहे वो फीमेल्स थी, छोटी बच्चियाँ हैं, उन सबको हमने ये कोशिश की है कि जो हमारे यहाँ के जो जजेस हैं जो जुडिशरी में हैं वो बेटर वे में उनके राइट्स, लीगल राइट्स क्या है उसके बारे में उनको समझा पाएंगे और जब जजेस कोई बात कहते हैं तो उसका जो असर है वो ज़्यादा रहता है। यही एक कोशिश थी यहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट की हो या म्यूनसिपलिटी रजौरी की हो या यहाँ पे हमारे हिमालयन एजुकेशन मिशन सोसाइटी की हो या हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी है इनका हो। और मैं ये समझता हूँ कि रजौरी के अंदर जिस तरह से आज टाउन के अंदर जो काम हो रहे हैं और पेरिफेरीज में भी हो रहे हैं, हमारी इस चीज़ की ज़रूरत है कि पूरे ज़िला के अंदर ये प्रोग्राम किए जाएँ और लोगों को अवेयर किया जाए, पंचायती सतह पे, ब्लॉक सतह पे, हमारे डीडीसी के लोग हैं वो करें, बीडीसी के लोग हैं वो करें और लोगों को इसके बारे में उनको मोटिवेट करें। आज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट रजौरी ने यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और जिसमें जो है चेयरमैन हिमालयन एजुकेशन मिशन का पूरा सहयोग है और म्यूनसिपैलिटी रजौरी का भी पूरा सहयोग है। देखिए ये डे जो है ये सेलिब्रेट करने का ये बेनिफिट है कि जितनी भी स्कीम्स जो हैं जो गवर्नमेंट ने गर्ल्स के लिए स्पेशली जो है चलाई हुई हैं उस स्कीम्स के बारे में सबको पता होना चाहिए। हालांकि अगर हमें इन स्कीम्स के बारे में पता नहीं होता है, कुछ लोगों को पता होता है, लेकिन जिन जिन लोगों को पता है उन लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि गर्ल चाइल्ड अवेयरनेस और जो गर्ल्स के लिए जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनकी अवेयरनेस हमें सब जगह करनी चाहिए और गर्ल्स को हमें आगे जो है वो प्रमोट करना चाहिए। आज हम देख ही रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी में कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट का और अपनी स्टेट का और अपनी कंट्री का जो नाम है वो रोशन कर रही हैं। मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जितनी भी गर्ल्स हैं, जितना भी वुमेन फॉक है उनको प्लीज़ प्रमोट कीजिए, इनकरेज कीजिए ताकि वो ये ना सोचे कि हम किसी से पीछे हैं, उनको इनकरेजमेंट की ज़रूरत है। क्या कहेंगे इस तरह के अवेयरनेस से कितना बनेगा? जी देखिए जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट अगर स्कीम्स जो है रन कर रही है तो उनके लिए प्रोग्राम्स जो है कंडक्ट कराना ज़रूरी होता है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल बोलते हैं। जिला महामंत्री
दे कॉल मेंबर्स, इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है, दे कॉल बीडीसी मेंबर्स। उसके बाद इन्होंने वाइस चेयरपर्सन को चुना है इंडियन इलेक्शन। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नरेंद्र भाई मोदी साहब जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी साहब जिंदाबाद, रविंद्र रैना जिंदाबाद, रविंद्र रैना जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद। पटेल जी इस समय जिला राजौरी के दौरे पर इस समय लंबेड़ी घाट जो ब्रिज था उस ब्रिज का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर इस समय टेरा द्राड़ ब्रिज पर इस समय मौजूद है और उनके द्वारा उनके करकमलों के द्वारा इस समय जो टेरा द्राड़ का जो ब्रिज था उस और लगभग 4 करोड़ 40 लाख की लागत से ये पुल बनकर तैयार हुआ है। इसके अभाव में यहाँ आसपास के 10 गाँव की जनता को पहले बहुत दूसरा रास्ता लेकर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इसके पुल के बनने के बाद से हमारे जो ग्रामवासी हैं उनको आवागमन में सारी सुविधाएं होंगी। भारत की सरकार पूरी तरीके से समर्पित है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए। विशेष तौर से मैं तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री हूँ। हमारे मंत्रालय का ये प्रयास है कि एक तरफ यहाँ के जो इस क्षेत्र में इंडस्ट्रीज़ हैं उसका भी विकास हो, उद्योग का विकास हो। उसके लिए जम्मू कश्मीर के लिए विशेष तौर से एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लेकर हम आए हैं और उसमें तमाम किस्म के इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। और इसके साथ ही क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही हमारी रिच विरासत है, यहाँ का हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, एग्रीकल्चर उत्पाद है, तो हमारी ये भी कोशिश है कि इस क्षेत्र से निर्यात को भी बढ़ावा मिले। और $400 बिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का जो टारगेट रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसमें हमारे जम्मू कश्मीर क्षेत्र का भी योगदान हो, यहाँ से भी निर्यात को हम बढ़ावा दें। मैडम एक समय ऐसा है कि ये तवज्जो नहीं देती थी यहाँ की जनता को, हर जम्मू कश्मीर की जनता ने आज़ादी के बाद से लेकर इतने वर्षों तक बहुत संघर्ष किया है तमाम मोर्चों पर, और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप जानते हैं कि अनुच्छेद 370 और 35A को हटाकर जम्मू कश्मीर को एक अलग पहचान देने का, एक नया नक्शा देने का और 2 यूनियन टेरिटरीज कार्व आउट करने का एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। और यहाँ की जनता विकास से जो वंचित रही है इतने वर्षों तक, अब वो वंचित ना रहे। इस क्षेत्र में समृद्धि हो, इस क्षेत्र में तरक्की हो, यहाँ के युवाओं के हाथों में रोजगार हो, हर वो सुविधा जो देश के अन्य राज्यों में आम जनमानस को मिल रही है वो जम्मू कश्मीर की जनता को मिले। इसके लिए हम सारे सरकार के प्रतिनिधि हैं, हम यहाँ पर आ रहे हैं जनता के मन में एक विश्वास पैदा करने के लिए कि सरकार हर मोर्चे पर आपके साथ खड़ी हुई है और इस क्षेत्र का विकास होगा। मैडम आपके पास जैसे उद्योग मंत्रालय आपके पास है, जैसे राज्य मंत्रालय आपके। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और दिखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज़।